अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समिया इसहाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैम्स फार्मा। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अगर आपकी टांगों में हरकल और बेचैनी आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रही है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में बताने वाली हूँ। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नींद के वक्त की बीमारी है। इसको पंजाबी ज़बान में अजवी भी कहा जाता है, उर्दू में इसको टांगों की हरकल कहा जाता है और इंग्लिश में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहा जाता है। आप सोने के लिए लेटे हैं और आपकी टांगों में इतनी बेचैनी हो रही है कि वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। आपकी टांगों में दर्द की कैफ़ियत है और ऐसा लगता है टांगें सुन्न हो रही हैं और टांगों की कैफ़ियत ये है कि ऐसा महसूस होने लगता है जैसे टांगों को किसी ने जकड़ा हुआ है। और ये कैफ़ियत तब तक रहती है जब तक आप अपनी टांगों को अच्छी तरह हिला-जुला ना लें या नींद से बेदार होकर उठकर चलना शुरू कर दें, अपनी पोज़ीशन चेंज कर लें। ये कैफ़ियत आपकी नींद को बिल्कुल ख़राब कर देती है, आपको आरामदेह नींद नहीं आती जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती और आप अगली सुबह थके-थके रहते हैं। जब रोज़ाना ये हालत रहती है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, आप आरामदेह नींद नहीं ले पाते, तो आपके अंदर थकावट और मज़ीद दूसरी बीमारियों का भी बाइस बन सकती है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इसकी कॉमन रीज़न आयरन की कमी है। आपके अंदर अगर खून की कमी है तो उसकी वजह से भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों में, कुछ फैमिलीज़ में ये जेनेटिकली रन करती है। जीन्स की वजह से विरासती बीमारी के तौर पर ये आगे पेरेंट्स से ऑफ़स्प्रिंग्स के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। किडनी फेलियर पेशेंट्स के अंदर अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है तो उसको भी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द और बेचैनी महसूस होगी। आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी है, कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर भी रात को टांगों की बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर ये सब अलामात आप में हैं और दवा लेने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले या कोई प्रिस्क्राइब्ड नुस्ख़ा इस्तेमाल करने से पहले आपकी तकलीफ़ में कैसे कमी आ सकती है, कुछ टिप्स मैं आज आपको देती हूँ जिन पे आप अमल करके इंशाल्लाह ताला अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगे, ये प्रॉपर डाइट लेंगे और जो कुछ सप्लीमेंट्स मैं आपको बताऊँगी, अगर ये सप्लीमेंट्स आप अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं कब एटलीस्ट 1 वीक इस रूटीन को आप फ़ॉलो करके देखें तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत पुरसकून नींद सोएँगे, आपकी टाँगों की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। आप 1 वीक करेंगे, आपको फ़र्क महसूस होगा तो आप इसको प्रोलॉन्ग लेकर चलेंगे। इसमें सबसे पहले जिन चीज़ों से आपने बचना है, क्या चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर देनी हैं? स्टॉप साइन आपके लिए क्या है? स्टॉप ऑल काइंड ऑफ स्वीट्स, हर किस्म का मीठा छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें, डाइट ड्रिंक्स भी नहीं लेनी है आपने, पैकेज्ड फूड, बेकरी आइटम्स, बिस्किट, केक, पेस्ट्री सब खाना छोड़ दें, फास्ट फूड लेना बंद कर दें, जितनी भी जंक फूड है, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, सब को गुड बाय कह दें। इसके अलावा आप क्या खा सकते हैं? आपने एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, अपनी डाइट में मीट भी शामिल करें, मीट किसी भी तरह का, चिकन भी, मटन भी, बड़ा गोश्त भी, किसी भी किस्म का गोश्त आप अपनी डाइट में शामिल करें। फ़िश लें, वेजिटेबल्स लें, सिर्फ़ एक की तरफ रुझान नहीं कर लेना चाहिए। वेजिटेबल्स की तरफ अगर आप सब्जियां खाने लगे हैं तो डेली सलाद ही खाते जा रहे हैं, मीट की तरफ और फ़िश की तरफ आपका जो रुझान ही नहीं है। डेली एक बड़ी प्लेट सैलेड की लें। सैलेड आपका कम से कम 5 से 6 सब्जियों पर मुश्तमिल होना चाहिए। 5 से 6 सब्जियों में कुछ सब्जियां मैं आपको बता देती हूँ, पालक, मेथी, कद्दू, चुकंदर के पत्ते, खीरा, बंद गोभी, धनिया, मटर, इस किस्म की सब्जियों का आप सलाद बनाकर एक बड़ी प्लेट बनाकर आप डेली कोई भी वक़्त रख लें। बेहतर ये है कि खाने से पहले ये सलाद लें ताकि आप खाना कम खाएँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। अगर आप इन सब्जियों को सलाद के तौर पर नहीं ले सकते, इनका सूप बना लें। बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की, एक्सरसाइज़ की।
आप जेंटली मसाज करें अपने मसल्स का, अपनी लेग के मसल्स का जेंटली मसाज करें, सख्त हाथों से नहीं बल्कि नरम हाथों से मसाज करें। इसके अलावा मसल्स को स्ट्रेच करें, टांगों को लंबा करें, फिर उसके बाद स्ट्रेच करें टांग को। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अप्लाई हीट टू द अफेक्टेड एरिया, कि आपके जिस जगह पे टांग के जिस हिस्से में दर्द हो रही है आप वहाँ पे टकोर करें। टकोर किस तरह से करें, आप या तो डायरेक्ट हीट वगैरह अप्लाई कर लें उसको, कोई कपड़ा लेकर, या टॉवल जो है उसको इस्त्री से गर्म कर लें, या गर्म पानी से तौलिया जो है वो लेकर अपनी टांग के गिर्द लपेट लें, तो आपको वक्ती फ़ायदा पहुंचेगा। इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज होती है साइकिलिंग। साइकिलिंग करें। इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।